भाइयों बहनों, मुझे केजी बेसिन में 20 TCF ऑयल और गैस मिल गया और उसी वक्त पे जब कहा था कि मैं अब मेरा गुजराती कॉक खोलेगा तो पानी नहीं पेट्रोल और डीजल आएगा और मेरा अब कोई गुजराती कैन में वो पानी लेके नहीं जाएगा, दूध लेके नहीं जाएगा, पेट्रोल लेके निकलेगा। और तब मैंने डीजी हाइड्रोकार्बन की प्रेस कुछ ही दिनों के बाद आई, उसने कहा एक बूंद भी कॉमर्शियली वायबल वहां पे ऑयल और गैस नहीं मिला है। 19,000 करोड़ रुपए। सर मेरा दावा है, ये पॉलिटिकल नहीं है, CAG का रिपोर्ट मेरे हाथ में है। 19,000 करोड़ GSPC का वहां पानी में डाल दिया, दरिया में डाल दिया। बाहर जाके भी ड्रिल किया, विदेशों में 3,000 करोड़ रुपए $US में खर्च करके जीरो करके आ गए। कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग वेल है, आप जहां से ऑयल आपको मिल गया है, आपकी खुशकिस्मती है, आप वहां से ऑयल और गैस निकाल रहे हो, उस कुओं की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। और उसके लिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको इसमें वाटर इंजेक्ट करना होता है विथ सर्टेन केमिकल्स, जिससे कुएं की हेल्थ अच्छी रहेगी और आपको बरसों बरसों तक इसमें से ऑयल और गैस मिलता रहेगा। जो वाटर इंजेक्ट करना है, जो केमिकल करना है, वो आपने अगर आप 42%, 52% करोगे तो उसका नुकसान क्या हुआ। CAG ने इसको भी लिखा है इसमें कि ONGC के लिए इस गलती की वजह से एक ही क्वार्टर के अंदर 7,802.50 करोड़ का नुकसान हुआ। सर गवर्नमेंट को टैक्स का 3,474.29 करोड़ का नुकसान हुआ। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मुंबई हाई, नीलम और हीरा क्षेत्र, जो आपका प्रोडक्शन टोटल प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का ONGC का है, उसमें से सिर्फ ये 3 जगह का जो प्रोडक्शन है वो 59% है। और ये 3 ही जगह की मैं बात करता हूं और ये तीनों बने थे 1976 और 1984 के बीच में, जिसको आज भी आप कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। ये एक वास्तविकता है। तो पहले कुछ नहीं होता था, अब सब कुछ होता है। वो जो बात हुई, इसका ये जवाब है कि 59% सिर्फ 3 जगह से जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन मिलता है, और वो तीनों 1976 टू 1984 में बने हुए हैं, आपके कार्यकाल में नहीं बने हुए। आप कुआं बना रहे हो, दाम लगा रहे हो, आपकी तकदीर अच्छी है और अच्छा ऑयल गैस मिल गया, आप मालामाल हो गए। आपने डाला पैसा और आप कुछ नहीं मिला, ऐसा भी होता है। पर ये क्षेत्र ऐसा भी है, ये सरकार सर जो भी पब्लिक सेक्टर है उसको खत्म कर रही है, ये कहते हुए कि ये हमारा काम नहीं व्यापार करना। पर सेफ करप्शन के लिए सबसे बड़ा गवर्नमेंट के लिए मैं आई विल डेमोन्स्ट्रेट कि किस तरह से इसमें करप्शन का मामला चलता है। आई विल डेमोन्स्ट्रेट। उसमें इसमें आप हाथ डालते हो। व्हाई डोंट यू मेक अ लॉ? व्हाई डोंट यू इनवाइट प्लेयर्स हु आर इन दिस फील्ड? क्योंकि ये तो दरिया के बीच में कुआं करना है। जो करो करो, प्लेटफॉर्म उठा लिया, फिर मैं कौन तू कौन। तो ये इसके लिए इस कानून में जो बदलाव की जरूरत थी, अगर मंत्री जी वो लेके आते, उसे समर्थन करते, खुशी हुई। तो मेरा ये है कि जो आर्बिट्रेटर का प्रोविजन है, काइंडली उसको एज इट इज रखिए। अगर कोई आदमी अपना पैसा लगा के अगर कोई प्लेयर आके कर रहा है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, आप डिसाइड करोगे कि किससे उसे डेटा शेयर करना है।
हम जो चाहते हैं कि हमारी जमीन में हमारा अधिकार का मिनरल्स हमारे लोगों के लिए हम संशोधित करें और लाएं। आपकी शेयरिंग फॉर्मूला पुरानी गवर्नमेंट की जो है, मैं एग्री करता हूं, आप करिए उसके साथ कि आप ऑयल और गैस मेरी भूमि से मिलता है, मेरा इतना शेयर होगा, ठीक है। मैं मंत्री जी की बातों में ये बार बार उन्होंने कहा कि हमारी चिंता है कि ज़्यादा ऑयल एंड गैस मिले। आप कभी अपने डिपार्टमेंट के साथ, मेरे पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का 2021 का ये रिपोर्ट है, और जब सर आज सत्ता में बैठी पार्टी ऑपोजिशन में थी तब तो कहते थे कि कैग में आ गया, माने भगवान ने कह दिया। सीएजी का रिपोर्ट है, माने ये हो ही गया। अब ये सीएजी कहता है सर कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग वेल है, आप जहां से ऑयल आपको मिल गया है, आपकी खुशकिस्मती है, आप वहां से ऑयल और गैस निकाल रहे हो, उस कुओं की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, और उसके लिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको इसमें वाटर इंजेक्ट करना होता है विथ सर्टेन केमिकल्स, जिससे कुएं की हेल्थ अच्छी रहेगी और आपको बरसों बरसों तक इसमें से ऑयल और गैस मिलता रहेगा। बिटवीन 2015 एंड 2019, मार्च 2019 तक, माने आपके कार्यकाल में, सीएजी लिखते हैं कि मुंबई हाई में केवल 54.43%, हीरा में 78.8%, नीलम में केवल 42%, जो उनकी कमिटी ने तय किया है, एक्सपर्ट ने, जो वाटर इंजेक्ट करना है, जो केमिकल करना है, वो आपने, अगर आप 42%, 52% करोगे तो उसका नुकसान क्या हुआ। सीएजी ने इसको भी लिखा है इसमें कि ओएनजीसी के लिए इस गलती की वजह से एक ही क्वार्टर के अंदर 7,802.50 करोड़ का नुकसान हुआ। सर, गवर्नमेंट को टैक्स का 3,474.29 करोड़ का नुकसान हुआ। मैं माननीय उपसभापति महोदय, मंत्री जी के जरिए ये भी कहना चाहता हूं कि आपको, मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि ये सेफ करप्शन का जरिया है, मेरे पास एग्जाम्पल है, और वो भी सीएजी का रिपोर्ट है। सर, सीएजी ने गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जीएसपीसी, जो कि आज ओएनजीसी ने जो ब्लॉक लिए, उन्हीं की बात करता हूं, जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सर, इसने लिखा कि गुजरात गवर्नमेंट ने 63 ब्लॉक्स लिए केजी बेसिन में, 19,000 करोड़ रुपए डाले, वेल वहां बनाया जहां एक्सपर्ट ने नहीं कहा, पर वो रीग वाले को कन्वीनियंट था कि डीप सी में नहीं, मैं इधर कर लूं, इधर करंट ज्यादा है, वहां नहीं। उसी वक्त के उस चीफ मिनिस्टर ने कहा था, सर मैं खुश था उस वक्त, बीइंग ए गुजराती, बहुत खुश था उस दिन, भले ही किसी पार्टी की सरकार हो, कोई बात नहीं, मेरे गुजरात के लिए अच्छी बात हुई। उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि भाइयों बहनों, मुझे केजी बेसिन में 20 TCF ऑयल और गैस मिल गया। और 1 मिनट, अभी मेरा टाइम है, खत्म हो गया टाइम, मैं ये पॉइंट पूरा कर लूं सर। और उसी वक्त पे जब कहा था कि मैं, अब मेरा गुजराती कॉक खोलेगा तो पानी नहीं, पेट्रोल और डीजल आएगा, और मेरा अब कोई गुजराती कैन में वो पानी लेके नहीं जाएगा, दूध लेके नहीं जाएगा, पेट्रोल लेके निकलेगा। और तब मैंने डीजी हाइड्रोकार्बन की प्रेस कुछ ही दिनों के बाद आई, और डीजी हाइड्रोकार्बन इज एन अथॉरिटी, उसने कहा एक बूंद भी कॉमर्शियली वायबल वहां पे ऑयल और गैस नहीं मिला है, 19,000 करोड़ रुपए। सर, मेरा दावा है, ये पॉलिटिकल नहीं है, सीएजी का रिपोर्ट मेरे हाथ में है, और वो कहते हैं कि आपने गलत तरीके से 19,000 करोड़ जीएसपीसी का वहां पानी में डाल दिया, दरिया में डाल दिया,
बाहर जाके भी ड्रिल किया, विदेशों में 3,000 करोड़ रुपए US डॉलर में खर्च करके जीरो करके आ गए। आप क्या बात करते हो, क्या पॉलिटिकल। माननीय श्री चुन्नी